आई दृष्टि का करंट अफेयर्स देख रहे थे, जिसमें हमने जो नेशनल अफेयर्स है उसको स्टार्ट किया था। 2 न्यूज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फर्स्ट हमारी थी त्रिपुरा इज़ डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट, और सेकेंड न्यूज़ में थी 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी। दोनों को पूरा डिटेल में क्या क्या पॉइंट हमें याद रखने हैं और किस तरह से उसको रीड करना है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया है। टॉपिक जो है दैट इज़ ऑपरेशन सिंदूर। मैं उम्मीद करती हूँ आधी से अधिक चीज़ें हमें पता होंगी इसके बारे में, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे जब ये ऑपरेशन हुआ। पहली चीज़ याद रखिएगा, डेट किस डेट पे हुआ था ये, तो May 7, 2025 डेट हो गया। क्यों हुआ था? फॉर रिटेलिएशन ऑफ पहलगाम टेरर अटैक, है ना। अब ये जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था ये किस डेट में हुआ था, ये इसकी डेट भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये आपका हुआ था अप्रैल 2022, है ना, 2025। तो अप्रैल 2022 में पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक होता है। ऑलमोस्ट 25 इंडियन सिटीजन्स प्लस 1 नेपाली सिटीजन्स जो है उनको जो है टेररिस्ट किल कर देते हैं। ये जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है इसका क्लेम किसने लिया है, तो दैट इज़ द रेजिस्टेंस फ्रंट, है ना, लिख लेती हूँ मैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने लिया है इसका क्लेम। अब ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट है ये किससे लिंक है, तो बेसिकली इसका जो लिंक है ये है लश्कर तैयबा से। आपको सोचना चाहिए ना कि भाई अगर द रेजिस्टेंट फ्रंट जो है वो इसका क्लेम ले रहा है तो हम पाकिस्तान पे क्यों अटैक कर रहे हैं। इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि ये जो ग्रुप है ये जुड़ा हुआ किससे है, ये जुड़ा हुआ है लश्कर तैयबा से, और लश्कर तैयबा जो ऑपरेट करता है वो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। ये वेल नोन फैक्ट है, ठीक है। ये तो इसका पूरा बैकग्राउंड हो गया। अब आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो ये जो आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इसमें 3 मेन नाम आते हैं। पहला नाम आप किसका याद रखोगे, विंग कमांडर जिसने इसको लीड किया है, क्या नाम है इनका, योमिका सिंह। दूसरी जो है वो है कर्नल सोफिया कुरैशी, और इन दोनों के साथ किसने लीड किया है इसको, गवर्नमेंट के ब्रीफ किया है पूरे ऑपरेशन को, दैट इज विक्रम मिस्री। क्लियर हो गया। तो ये जो है ये नेम जो है इस ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है। अब देखो और डिटेल में जाते हैं। अब देखो कहाँ कहाँ पे अटैक हुआ था, तो अटैक हुआ है 9 लोकेशन पे, ठीक है। कहाँ पे, 9 लोकेशंस में जो पाकिस्तान और पीओके में है। कौन कौन सी लोकेशंस हैं, देखो याद तो आई गेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप चाहो तो मैं सारे नाम यहाँ लिख दूँ बट मैं नहीं लिखूँ, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो अटैक हुआ है ये कितनी लोकेशन पे हुआ है, ये 9 लोकेशन पे हुआ है, और उन सारी 9 लोकेशन पे हुआ है जिनका कहीं ना कहीं रिलेशन किससे है, लश्कर से है। याद रहेगा ये बात, ठीक है। अब देखो होगा क्या, लश्कर से, है ना। अब होगा क्या कि जब इंडिया ने अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान है वो भी शांत तो बैठने वाला नहीं, ना ही वो अपनी गलती मानने वाला है। इन दैट केस वो क्या करेंगे, एक काउंटर ऑपरेशन जो है उसको लॉन्च करेंगे, और उस काउंटर ऑपरेशन का नाम क्या है ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ऑपरेशन बनियान अल मर्सिस, है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के रिटेलिएशन में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है। हियर इज़ द आंसर, ऑपरेशन बनियान अल मर्सिस। क्लियर हो गया ये चीज़। कुछ और फैक्ट याद कर लेते हैं।
सारे फैक्ट ई दृष्टि के ही हैं। मैं बार बार इस चीज़ को क्लेम कर रही हूँ कि सारा का सारा जो है सोर्स ई दृष्टि है, और ई दृष्टि से ही सारा करंट अफेयर्स में पढ़ा रही हूँ। अब इसमें तुमको एक नाम और याद रखना है, नाम आ रहा है राजीव घई का। कौन है ये? तो आपको ये सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो राजीव घई हैं ये क्या हैं, ये डायरेक्टर जनरल हैं किसके, मिलिट्री ऑपरेशन के। ठीक है, देखो करंट अफेयर बहुत बड़ा सेक्शन है, और आप सोचोगे ना कि मैं एक हर छोटी से छोटी चीज़ याद करूं, तो बहुत सारा आपका जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो हमें बेसिक ये अप्रोच लेके चलनी है कि जो जनरल क्वेश्चन आते हैं वो हमारे गलत ना हो, और अगर बहुत डीप में कोई क्वेश्चन आता है तो वो सारे बच्चों के लिए टफ होगा, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपके लिए टफ होगा। तो उस एक क्वेश्चन को करने के लिए आप अपने सारे क्वेश्चन को स्टेक पे मत रखिए, थॉरली जाइए। एक बार पूरी बुक जो है एग्ज़ाम से पहले आपको कंप्लीट करनी चाहिए, और ज़रूरी भी है उसको करना। ठीक है, देखो ये हो गया। अब इसमें कुछ वेपन्स यूज़ हुए थे, जिसमें से जो इम्पॉर्टेंट वेपन है उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे एक नाम आएगा स्टॉर्म-शेडो। सिंपली आपसे पूछ सकता है ये है क्या, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो स्टॉर्म-शेडो है ये क्रूज मिसाइल है। ठीक है, क्या है? क्रूज मिसाइल है। ठीक, यूरोपियन डिफेंस कंसोर्टियम ने इसको बनाया था, राफेल से इसको लॉन्च करते हैं। इसकी रेंज जो है ऑलमोस्ट कितनी है, 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज है। ठीक है, दूसरा जो नाम आएगा वो आएगा हैमर। ये क्या है? तो याद रखिएगा ये जो हैमर है ये और कुछ नहीं है, ये एक गाइडेड बॉम्ब है। ठीक है, दैट इज प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब। ठीक, इसको भी राफेल से लॉन्च करेंगे, लेकिन इसकी रेंज जो है वो थोड़ी कम है, 15 से 70 किलोमीटर के आसपास की रेंज है। ठीक है, उसके अलावा आप एक और चीज़ ले लीजिए, दैट इज़ जो यूज़ हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में। मैं सिर्फ उसी वेपन्स की बात कर रही हूँ जिसमें हमने पहला जो यूज़ किया है वो एक क्रूज मिसाइल है, नाम है स्टॉर्म-शेडो। दूसरा हमने एक बॉम्ब यूज़ किया है, नाम है हैमर। उसके बाद हमने एक ड्रोन यूज़ किया, उस ड्रोन का नाम है कैमिकेज ड्रोन। ये जो ड्रोन्स हैं इसका समझ लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है, दैट इज नागास्त्र। क्लियर हो गया। उसके अलावा ब्रह्मोस तो हम यूज़ करेंगे ही, और देखो सुदर्शन चक्र भी हमने यूज़ किया, याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है। S-400 जो है ना, जो हमने कहाँ से लिया था, रशिया से लिया था, दैट इज़, इसका दूसरा नाम क्या, इंडिया में हम इसको क्या बोलते हैं, सुदर्शन चक्र। अब देखो ये सारे वेपन्स यूज़ किए। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सिविल डिफेंस जो है मॉक ड्रिल भी कराई थी। ठीक है, किस डेट में हुई थी ये, सेम डेट जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था। क्या हुआ था, सिविल डिफेंस, ये भी याद रखिएगा। देखो डेट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रही हूँ कि करंट अफेयर को टफ करने के लिए आजकल क्या क्या है, सिर्फ डेट्स पूछते हैं, और डेट में कन्फ्यूजन भी होता है। तो आप अपनी डेट्स बहुत कायदे से रिवाइज करके पेपर देने जाइएगा। तो 7 मई 2025 को एक सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस मॉक ड्रिल भी हुई थी। क्लियर हो गया। अब देखो ये तो हमारा हो गया जो करंट का रिलेटेड डेटा था। अब सिर्फ करंट नहीं पूछता है ना, थोड़ा बहुत अदर ऑपरेशंस भी पूछेगा। तो पहला ऑपरेशन था वो हमारा था ऑपरेशन कैक्टस लिली। ईयर की बात करूं तो 1971 ईयर है। ठीक है, अब देखो जल्दी जल्दी हम सिर्फ इतना देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ये बांग्लादेश का जब लिबरेशन वॉर चल रहा था ना उसके टाइम का है। फिर आपका अगला है ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये भी 1971 में है। ठीक है, ये पाकिस्तान के कराची पोर्ट के लिए था। उसके अलावा जो हुआ है वो ऑपरेशन पाइथन,
ये भी 1971 में हुआ है, ठीक है, ये भी कराची पोर्ट पे है। उसके अलावा आपका एक हुआ है ऑपरेशन मेघदूत, ईयर है 1984। ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी कोई बहुत सारे ऑपरेशन हुए, कौन कौन से हुए, तो याद रखिएगा, कैक्टस लिली है, ट्राइडेंट है, पाइथन है, मेघदूत है, कारगिल वाला तो भूल ही नहीं सकते, दैट इज ऑपरेशन विजय, ईयर 1999, ठीक है। उसके अलावा एक और हुआ इसी 99 में, कौन सा, सफ़ेद सागर। ये 5-6 ऑपरेशन हो गए। अब देखो एक सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी, मूवी बन चुकी है, हम सबको पता है, दैट इज उरी सर्जिकल स्ट्राइक। किस ईयर में हुआ है, 2016 में हुआ है। और उसके बाद एक और जो है ऑपरेशन हुआ है, इसका नाम है ऑपरेशन बंदर। ये किस ईयर में है, 2019 में। देखो ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट जो टेररिज्म है, उसकी वजह से इंडिया ने बहुत सारे जो है सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशंस जो हैं ये हमारे जम्मू कश्मीर वाले रीजन में कैरी किए हैं, ताकि एनी हाउ जो है हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर सके। ये तो सारी बातें हो गई जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड था, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन हैं जो इंडिया में हुए हैं। अब उन ऑपरेशंस को भी देख लेते हैं, क्योंकि वो पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। देखो सबसे पहले ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संकट मोचन। ठीक है, अभी जो ऑपरेशन संकट मोचन है, पहले देखो ये किस ईयर में हुआ है, तो ये 2016 में हुआ है। ये ऑपरेशन है किसका, तो एयरफोर्स का ऑपरेशन है, ठीक है। एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री सब अपने अलग अलग ऑपरेशन चलाते हैं। तो ये जो ऑपरेशन संकट मोचन है आपका, ये किसका है, ये एयरफोर्स का है। और कहाँ पे हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा, साउथ सूडान में हुआ। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे जो है साउथ सूडान की कैपिटल बताइएगा। अगला ऑपरेशन जो है दैट इज ऑपरेशन इंसानियत। ठीक है, इसका ईयर बोलूँ तो मैं ये 2017 में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो ये बांग्लादेश के जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ थे उनको हमने असिस्टेंस दिया था। तो मैं सिर्फ बांग्लादेश लिख दे रही हूँ, पूरा डिटेल में नहीं लिख रही हूँ। ये भी किसका है, एयरफोर्स का है, ठीक है। उसके बाद हमने एक ऑपरेशन चलाया दैट इज़ ऑपरेशन मदद। किसका ऑपरेशन है, तो ये नेवी का है, ये याद रखिएगा। ऑपरेशन मदद किसका है, नेवी का है। ईयर में बात करूँ 2018। अच्छा, ये किसी फॉरेन कंट्री के साथ नहीं है, ये किसके साथ है, हमारा जो केरल में फ्लड आई थी ना, उसके रेस्क्यू के लिए है, ठीक है। ऑपरेशन मदद क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट जो ऑपरेशन है दैट इज ऑपरेशन समुद्र सेतु। ईयर की अगर मैं बात करूं तो 2020 ईयर है, ठीक है। ये किसके टाइम पे हुआ है, ये समुद्र सेतु, ये कोविड-19 के टाइम पे हुआ है। इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो प्रोवाइड की कोविड के टाइम पे, ठीक है। ये उसके टाइम जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम क्या था, समुद्र सेतु। क्लियर हो गया। अब एक दो और ऑपरेशन है, उसको देख लेते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार लिख रही हूँ। एक है ऑपरेशन गंगा, ठीक है, और इसी के साथ लिख लो दूसरा वाला ऑपरेशन दोस्त। अगर ईयर की बात करूँ तो गंगा है 2022 में और दोस्त हैं 2023 में, ठीक है। अब अगर आप कंट्री देखिए तो ऑपरेशन गंगा जो है वो यूक्रेन के साथ है। आपको पता है जब रशिया यूक्रेन का वॉर डिक्लेयर हुआ था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इंडिया के वो यूक्रेन में थे,
इनको इवैक्यूएट किया गया था ऑपरेशन गंगा से, यूक्रेन से उनको इंडिया लाया गया था। और ऐसे ही ये जो आपका ऑपरेशन दोस्त है ये कहाँ पे हुआ था, तो ये टर्की और सीरिया में जब अर्थक्वेक आया था तो ये रेस्क्यू मिशन था, ठीक है। टर्की और सीरिया का अर्थक्वेक रेस्क्यू मिशन था, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ तक तो हमारा ये पूरा क्लियर हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था और कौन कौन से ऑपरेशन हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रहे। उसके अलावा भी जो रिसेंट में 2016 से लेकर के 23 तक जो मेन ऑपरेशन हैं नेवी के और एयरफोर्स के, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट जो आएगा इसी में है। अभी पहली चीज़ जो की है इंडिया ने इस पहलगाम टेरर अटैक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी उन्होंने क्या किया, एक इंडस वाटर ट्रीटी हुआ करती थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, है ना, इसको सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। तो पहले याद रखो कि ये इंडस वाटर ट्रीटी किस ईयर में साइन हुई थी, 1960 में हुई थी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ ये था क्या, तो देखो ये जम्मू कश्मीर वाला अगर हम रीजन अपना बनाए, थोड़ा सा मैप अप टू द स्केल नहीं है बट आई होप कि मैंने सही बनाया है, ठीक है। अब देखो इसमें जो ये आपकी एक रिवर जा रही थी इंडस, है ना, इंडस की ट्रिब्यूटरी थी झेलम, ठीक है, और इंडस की ट्रिब्यूटरी है चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, 6 रिवर्स हैं ये आपकी। अब इस ट्रीटी में क्या हुआ था कि जो 3 रिवर हैं आपकी कौन सी, इंडस, झेलम और चेनाब, है ना, इन 3 रिवर का जो 80% वाटर है वो किसके लिए था, पाकिस्तान के लिए था। और जो हमारी ईस्टर्न 3 रिवर्स हैं कौन सी, रावी, ब्यास एंड सतलज, इसका जो वाटर है ये मैक्सिमम इंडिया की यूटिलाइजेशन के लिए था। बट जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ट्रीटी को क्या किया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब देखो इस ट्रीटी में जो है ये अभी तक 1960 से इतनी बार पाकिस्तान ने टेरर अटैक कराया आपका इंडिया में, और बहुत बार जो है हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशंस टेंस रहे, बट कभी ये ट्रीटी सस्पेंड नहीं की गई। फर्स्ट टाइम जो हुआ है ये 1960 से इस ट्रीटी को इंडिया ने क्या किया है, सस्पेंड कर दिया है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन और उससे रिलेटेड जितना कुछ भी IDST के करंट अफेयर्स में दिया था वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।